नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। 2024 का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। पूरी तरह से उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ एक फेस हो चुका है, दूसरे फेस के चुनाव के लिए हापुड़ और मेरठ लोकसभा सीट से हमारे साथ मजलूम समाज पार्टी यानी एमएसपी के उम्मीदवार लियाकत मुस्लिम हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। समाज सेवी हैं, समाज में एक नाम है, एक मुकाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले तो आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल के मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये राजनीति के लिए आपने सोचा, किस तरह से सोचा है? जहाँ भी मैं जाता था तो वहाँ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि जो आपके सेकुलर दल हैं, इनके मंचों पर मजलूम समाज, गरीब आदमी, मजलूम आदमी, खासतौर से मुस्लिम समाज के नेता, जो छुटवैया नेता हैं, वे जलील हो रहे हैं, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं। सब लोगों ने मुझसे कहा, तो निर्णय लिया। 10 जिलों में घूमे, 10 जिले के लोगों ने बात करी, 2 स्टेट में गए, पार्टी का गठन कर लिया। और जब पार्टी का गठन हो ही गया तो हमारा सबसे पहले नारा है, मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अच्छा। अब हम चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। बिजनौर से लड़ा है, मेरठ से लड़ा है, 3 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ, इससे अलग वहाँ गठबंधन से लड़ रहे हैं। अच्छा, शुरुआती दौर है और चुनाव, जो आपकी पार्टी है, चुनाव में शायद पहली ही बार है। पहली बार। तो इस तरह से क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखो, लोगों से मिल रहे हैं, लोग परेशान है, भाजपा से परेशान है, सपा बसपा कांग्रेस सभी दलों से परेशान है। लोग चाह रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि कोई नया दल आवे, कोई नई पार्टी आवे, कोई नया नेता आवे। तो रेस्पॉन्स मिल रहा है, काफी लोग प्यार भी दे रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं और वोट का भी वादा कर रहे हैं। तो उम्मीदें क्या? पहली बार चुनाव में आए हैं और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जनता से प्यार मिल रहा है बहुत। और इसके बाद में हम आराम से नहीं बैठने के, ठाले नहीं बैठने के, और दर दर ऐसे ही जैसे हम चल रहे हैं। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग, ये तो हार के और जीत के अपने घर बैठ जाएंगे, जीतने वाला दिल्ली पहुंच जाएगा, उसे फुर्सत नहीं मिले, और ये बेचारे निराश होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं जनता में रहूंगा। और जहां तक मामला है, ये 3-4 पार्टी चुनाव लड़ रही है, 2 गठबंधन और एक बहन जी मायावती। तो इनके जो कैंडिडेट है, इनके जो उम्मीदवार है, उनकी अपनी कोई वोट नहीं है। अखिलेश जी के उम्मीदवार अखिलेश जी की वोट ले रहे, बहन मायावती जी के उम्मीदवार बहन जी की वोट ले रहे, और जो भाजपा गठबंधन है, वे मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई इनका सेवा भाव का कोई मामला है, इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये मेरे सामने फ्री होकर मैदान में आते तो शायद इनकी मैं जमानत जब्त करा देता। अच्छा, तो आप जिस तरह से मजलूम समाज की बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और किन समस्याओं पर आपकी नजर है? देखो, इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, और तंदुरुस्ती यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये तो चाहिए, बिजली पानी। मेरा अलग सोच है, अलग मेरे मुद्दे हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, जब भी कभी सरकार में आए, सरकार बनी मेरी, मैं आऊं या मेरे बाद में कोई मेरे वारिस आवे या कोई उत्तराधिकारी आवे, सबसे पहले जितनी लूट इसमें हो रही है हॉस्पिटल में, जो लूट बंद करूंगा। सबसे पहले जितने भी अस्पताल हैं, उसी दिन, जिस दिन सरकार का गठन होगा, उसी दिन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार में तरमीम हो जाएंगे। जो स्टाफ वहां रह रहा होगा, उन्हें तनख्वाह मिलेगी, वे उस सरकारी हो जाएंगे सब। 1 रुपए की पर्ची, और वहां के डॉक्टरों को तनख्वाह मिलेगी, जो स्टाफ है उन्हें तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा। इससे फालतू कोई लुटने पिटने नहीं दिया जाएगा। अब आ जाओ कॉलेज में भी लुटाई हो रही है। जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, एक ही आदेश पे, सब सरकार में निहित, एक ही आदेश पे। उसके बाद जहाँ जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ मैनेजमेंट है, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो जो लूट मछली है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ऐसा कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। जब जनता का सहयोग मिले और सरकार बने स्पष्ट बहुमत की, और बने तो जनता चाहेगी तो बन जाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी। अच्छा, जिस तरह से और अन्य मुद्दे भी हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इसको लेकर चुनाव पार्टी मैदान मामला किसानों का है। मैं भी एक किसान हूँ, छोटा सा। किसानों के मुद्दे पे भाई, उन्हें गन्ने का या उनकी फसलों का वाजिब दाम मिल जा, टाइम पे मिल जा, और उन्हें जो खाद है
और जो आपका दवाई है जिसमें ज़्यादा खर्च आ रहा है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड पे खर्च आ रहा, वे किसान को फ्री मिल जा। गन्ने का दाम, गेहूं का दाम जो वाजिब मिल जा और वे किसान को फ्री मिल जा। तो जब सरकार आवेगी तो वे किसान को हम फ्री देंगे, फ्री दवाई, फ्री खाद, फ्री दवाई, फ्री बिजली, फ्री पानी। ये करेंगे किसान की आमदनी दुगनी क्या चौगुनी हो जाएगी आराम से। लेकिन अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। मेरा मेन मुद्दा किसानों का नहीं है इतना जितना गरीबों का, मजलूमों का है। जैसे रेड़े वाले हैं, ठेली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, पजियार वाले हैं और जो खोखे खोल रखे, इन्हें जो तंग करता है प्रशासन, बेवजह इनसे हफ्ता वसूली होती या बेवजह लोग इन्हें परेशान कर दिए, कभी इधर से उठा दिए, कभी उधर से वहां पे। जो सड़कों के किनारे पे ये बैठे हैं, इनके लिए मुकम्मल मुस्तकिल एक जगह इनके लिए नामित कर दी जाएगी कि ये जगह इसकी है। एक मतलब लाइन बना दी जाएगी सड़क पे कि इतनी जगह पर ये फल वाले रहेंगे, इतनी जगह पर ये ठेली वाले रहेंगे, यहाँ खोखे रखे जाएंगे, इन्हें नियमित कर दिए जाएंगे। और मजदूरी का जहाँ तक मामला है, मजदूर की मजदूरी भी कम है, 500 रुपये कम है मजदूर की मजदूरी। मेरे उसमें आज अगर मेरी सरकार बन जाए, मैं सरकार में शामिल आ जाऊं, ये सोचने की बात है, तो एक ख्वाब है समझो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर मैं सरकार में शामिल होता या मेरी सरकार होती तो मैं आज मजदूर को कम से कम 1000 रुपये देता मजदूरी। तो मजदूरी कम है। देखो मजदूर के पास में क्या है, मजदूर को अगर आज मजदूरी नहीं लगी और उसे बुखार आ गया तो उसके पास इलाज कराने के लिए आज भी पैसे नहीं है। क्या कर रखा है भाजपा ने कि इन्हें राशन फ्री मिल रहा, आज आप राशन छोड़ दो और राशन फ्री अगर मिल रहा इसे छोड़ दो तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन मैं परमानेंट राशन का इंतजाम करूंगा, इससे भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ गल्ला दे रहे हैं, मैं मिर्च, तेल, तम्बाकू जो भी लगता है वो सारे कोशिश करूंगा। राजनीति बहुत मुश्किल चीज़ है और बहुत आसान नहीं है। आपने रास्ता चुना है। कौन सी चीज़ है जिसने आपको उत्साहित किया कि समाज के मुद्दों को, इनको हल करने के लिए आप आगे बढ़े? देखो जहाँ तक मामला कौन जिसने मुझे उत्साहित किया वही मैंने बात बताई है। जो जितनी सेकुलर पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, इस पे मजलूम समाज जलील हो रहा है। इनके पास ना अपना झंडा है ना डंडा है, ये दरी बिछवा रहे हैं। इन लोगों से, खासतौर से मुसलमानों से दरी बिछवा रहे हैं और इनकी कोई काम इनका करता नहीं। और जितने चेहरे थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में या बिहार में जितने मुस्लिम बड़े चेहरे थे, वे सारे इन्होंने मिला के, सबकी मिली भगत है, सारे वे तरकीब से साइड लाइन लगा दिए, साइड कर दिए। तो एक तो मुझे ये काम करना है कि इनका अपना डंडा हो, अपना झंडा हो, अपना इनका मंच हो। मैं मंच पे ये आएंगे तो मैं अपने सिर माथे बैठा कर रखूँगा गरीब लोगों को। मेरी मेन चीज़ मेरी ये है, हाँ, कि अपनी पार्टी हो, अपना डंडा, अपना झंडा हो, और तभी आदमी को सम्मान मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। देखो 5-4 मेरे ख्याल से 8-8, 10-10 सांसद होते थे यूपी में, 12-12 सांसद होते थे। इन्होंने टिकट ही 1-2 को दिया, 4 को दिया, तो फिर कहाँ से हो जाएगा कोई? तो और हम हिंदुओं को भी साथ लेके चलेंगे। ऐसा मैं ये अपील कर रहा हूँ कि काम ऐसा ना कर दियो अब फिर आपको पछताना पड़े। अपने भाई को वोट दो, लियाकत मुस्लिम को वोट दो, बल्ले का निशान है मेरा, और मजलूम समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो मजलूम का मतलब वही है, फिर बता रहा हूँ, जिस पे जुल्म हो रहा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस पे जुल्म हो रहा है, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू पे जुल्म कर रहा है तो मैं हिंदू भाई के साथ हूँ, मुसलमान के साथ नहीं हूँ। अगर मेरा सगा बेटा, मेरा कोई भाई किसी पे जुल्म कर रहा है तो मैं जो जिस पे जुल्म हो रहा है मजलूम उसके साथ हूँ, अपने बेटे के साथ नहीं हूँ। ये मेरा पहले से ही फंडा रहा। आप मेरे क्षेत्र में पूछ लो किसी से भी, ये सिस्टम है मेरा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। तो ये थे से मजलूम समाज पार्टी से लियाकत मुस्लिम जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से 3 पार्टियां मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं लियाकत मुस्लिम ने भी अपने पूरी कोशिशें जारी की हैं और देखने हैं चुनाव क्या होता है, कौन जीतता है। फेस टुडे न्यूज़ के लिए मैं शावेज सुजैदी। ज्यादा जानकारी के लिए फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारियां मिलती रहें। फेस टुडे न्यूज़ देखते रहिए।